Namaste, I'm JVN Dr. Sapna Gehlot and my session is on सत्याग्रह की अवधारणा। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने सत्याग्रह को सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के बल पर आधारित अवधारणा माना है। उन्होंने सत्याग्रह के इस लक्षण के आधार पर इसे विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे सत्य बल, अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा प्रेम बल। सत्याग्रह अपनी प्रकृति से आत्मा के बल का विस्तार है, अतः गांधी जी ने इसे आत्मबल भी कहा है। सत्याग्रह के गुण। सत्याग्रह के लिए यह आवश्यक है कि ये सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो, मनसा वाचा कर्म अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। गांधी जी ने हिंद स्वराज्य में सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है, और ये व्रत हैं जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वदेशी, अस्पृश्यता इत्यादि। सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं, जो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का ये शस्त्र विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है। सत्याग्रह के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला, असहयोग एवं उसके उपभेद। असहयोग सत्याग्रह के अंतर्गत विरोधी के प्रति अहिंसात्मक असहयोग की नीति का पालन किया जाता है। गांधी जी ने बहिष्कार, धरना, हड़ताल को संपूर्ण असहयोग सत्याग्रह के उपभेद माना है, और इन्हें असहयोग सत्याग्रह के सहयोगी एवं अनुपूरक या साधन बताए हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह अधिक उग्र एवं प्रभावशाली साधन है। गांधी जी के शब्दों में सविनय अवज्ञा आंदोलन सशस्त्र क्रांति का एक पूर्ण प्रभावशाली एवं रक्तहीन विकल्प है। गांधी जी ने ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए नमक कानून को अनैतिक मानते हुए इसके उल्लंघन के लिए सन 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है हिजरत या प्रव्रजन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप है जो है हिजरत है, जिसका अर्थ है स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हो, आत्मकर्ता हो या फिर आत्मसम्मान रखते हुए इस स्थान में नहीं रह सकते हो और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हो, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। सन 1918 में बारडोली इत्यादि में जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया है। द नेक्स्ट इज अनशन। सत्याग्रह का अन्य रूप है अनशन, जिसका आजकल बहुत गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक कहते हैं कि उग्र समझते थे, और उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या आत्मचारियों के लिए या जो अत्याचारियों के लिए हृदय परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए। अनशन सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट इज हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न है। गांधी जी वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करते थे, और उनके अनुसार हड़ताल आत्मसिद्धि के लिए किए जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगें नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। नेक्स्ट है सत्याग्रह का। अगर इन सब को देख के जब आपने देख लिया कि हाँ सत्याग्रह क्या है, इसका अर्थ क्या है, सत्याग्रह की कितनी टेक्निक्स हैं, तो अब हम देखेंगे इसका मूल्यांकन। सत्याग्रह के आलोचना के कुछ प्रमुख आधार भी हैं, जैसे कि सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह के सिद्धांत में एक अंतर्विरोध है, ये बुद्धिसंगत सिद्धांत नहीं है। सत्याग्रह की अहिंसा अमूर्त हिंसा है। आर्थर मूर ने इसे दृष्टि से सत्याग्रह की इन साधनों को मानसिक हिंसक कहा है। गांधी जी ने उपवास को अमोद आध्यात्मिक अस्त्र कहा, किंतु आलोचकों की दृष्टि से उपवास अनुचित राजनीतिक दबाव डालने का एक निंदनीय साधन है। हृदय परिवर्तन के लिए एक सिद्धांत एक अव्यावहारिक आदर्श है। वास्तविक ये है कि
ब्रिटेन ने हृदय परिवर्तन के कारण नहीं अपितु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक व आर्थिक बाध्यताओं के कारण ही भारत को स्वतंत्रता देना पसंद किया था। नेक्स्ट टेंस की आलोचना में कि सत्याग्रह द्वारा राष्ट्र के विघटन को रोकना संभव नहीं है। और नेक्स्ट ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्याग्रह का साधन विश्वसनीय नहीं है। वास्तविक ये कि अहिंसक सत्याग्रह के सिद्धांत के आधार पर ना तो विदेश नीति का संचालन है संभव है और न ही इसकी मदद से विदेशी आक्रमण से राष्ट्र की जा सकती है। नेक्स्ट, गांधी जी ने सत्याग्रह के आध्यात्मिक पक्ष पर अत्यधिक बल दिया है। उनका आग्रह है कि सत्याग्रह को एक धर्म के रूप में अपनाया जाना चाहिए तथा सत्याग्रह के विरोध के नैतिक उत्थान के लिए स्वयं कष्ट उठाना चाहिए। आलोचकों का मत है कि राजनीति में सत्याग्रह को उपयुक्त रूप से अपनाया जाना संभव ही नहीं है, अपितु इसे केवल एक शांतिपूर्ण राजनीतिक नीति केवल एक साधन के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। अब हम हैं, अगर इसका हम निष्कर्ष रहें तो यही बात होगी कि आलोचनाओं के बावजूद एक बहुत माने हुए विचारक रहे प्रोफेसर धवन के शब्दों में है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व को सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की है।